हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग केस जिसका नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त 1913। ये एक कॉन्ट्रैक्ट का केस है और ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस पर बेस्ड है। तो हमारी वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे साथ बने रहें, बहुत ही मज़े आने वाला है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं केस। ये केस दोस्तों 1913 का है और ये केस है हमारे कानपुर का। तो इस केस में क्या हुआ आइए जानते हैं। तो इस केस में ऐसा हुआ दोस्तों कि कानपुर में एक सेठ रहता था, बहुत ही अमीर सेठ था जिसका नाम था गौरीदत्त। गौरीदत्त का एक बड़ा ही प्यारा सा नेफ्यू भतीजा था जो किसी रीज़न से घर से भाग गया। अब कुछ दिन हो गए और वो घर वापस नहीं आया। तो उसको वापस भेजने के लिए गौरीदत्त ने अपने नौकर लालमन, जिसे वो प्यार से लालू कहता था, तो उसने लालमन को भेजा अपने नेफ्यू को ढूंढने के लिए। अब दोस्तों लालमन जो था वो नेफ्यू को ढूंढने के लिए निकल गया। तो अब वो नेफ्यू को यहाँ से वहाँ ढूंढता रहा। उस बीच लालू भी घर नहीं पहुँच पाया। तो सेठ ने अपने नेफ्यू को वापस लाने के लिए 501 का इनाम रखा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बस 501 रुपये। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 1913 में 501 रुपये की बहुत वैल्यू थी। तो सेठ ने अपने नेफ्यू को वापस लाने के लिए 501 का इनाम रखा। कुछ दिनों के बाद लालू मतलब लालमन को नेफ्यू हरिद्वार में मिल गया। अब वो उसे अपने साथ वापस घर ले आया। जब लालमन नेफ्यू को अपने साथ घर लेकर आया तो सेठ बड़ा ही खुश हुआ। सेठ उसके काम से बहुत खुश हुआ और उसने उसे बहुत शाबाशी दी और उसे घर भेज दिया। जब लालमन अपने घर पहुंचा तब आसपास के लोगों ने उससे पूछा, क्या तुम्हें सेठ जी ने 501 का नाम दिया है? फिर लालमन बड़ी ही सोच में पड़ गया। उसने बोला, नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिया उन्होंने, और इसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता था कि सेठ जी ने इनाम रखा था। तो आसपास के लोगों ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद सेठ जी ने 501 का इनाम रखा था कि जो उनके नेफ्यू को वापस ढूंढ कर लेकर आएगा वो उन्हें 501 का इनाम देंगे। फिर लोग उससे बोलने लगे कि तुम्हें उसको वापस लेकर आए थे तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। भाई सही बात है, जब तुम उसको लेकर आए थे तुम्हें उसका इनाम मिलना चाहिए। तो लालमन भागते दौड़ते लुढ़कते बुढ़कते हुए सेठ जी के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी लाओ मेरे 501 रुपये लाओ। तो सेठ जी बोले, कौन से 500 रुपये भाई? तो सेठ जी ने 501 रुपये देने से मना कर दिया। तो अब लालमन सीधा सेठ जी पर केस कर देता है और जब वो केस करता है तो कोर्ट का जजमेंट ये आता है। आइए जजमेंट सुनते हैं कोर्ट का। इस केस में कोर्ट ने जजमेंट ये दिया कि ऑफ़र वैलिड तभी होगा जब ऑफ़र ऑफरी को कम्युनिकेट होगा, मतलब ऑफ़र ऑफरी की नॉलेज में आएगा, तब जाकर वो एक्सेप्टेंस करेगा, तब कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस केस में लालमन नेफ्यू को लेकर तो आ गया लेकिन उसे ये अवार्ड वाला ऑफ़र कम्युनिकेट नहीं हुआ था, मतलब उसको ये ऑफ़र की तो नॉलेज ही नहीं थी पहले से। देयरफॉर उसके लिए ये ऑफ़र वैलिड नहीं है। तो दोस्तों यही था कोर्ट का जजमेंट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपको ऐसे ही केस लॉज और पढ़ने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।